हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिशियन में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन का टॉपिक नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है जिसका नाम है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर इलेक्ट्रिशियन का सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसी के बेसिस पर हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं एटम क्या है। एटम एटम जो होता है वो किसी पदार्थ जैसे किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। अगर एटम की हम बात करें तो उस किसी पदार्थ का क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है। अब किसी पदार्थ का छोटा भाग होता है जो किसी रासायनिक किसी रासायनिक में रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। भाग लेता है। और दूसरा पॉइंट आता है एटम जो हमारा होता है वो क्या होता है प्राकृतिक में क्या होता है, स्वतंत्र पाया जाता है। और एटम बना किससे रहता है, ये मुख्यतः बना रहता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस किससे, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर एक एटम बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से जब ये बना हुआ रहता है अब एक एटम है, ठीक है, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता रहता है। यह हमारा इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की जो पावर है वो पॉजिटिव होती है और इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है प्रोटॉन का।
और न्यूट्रॉन का होता है आवेशहीन होता है। ये न्यूट्रॉन हमारा आवेशहीन होता है। और इलेक्ट्रॉन की चार्ज हमारी हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इन दोनों का जो 1.6 कहते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज क्या हो जाता है हमारा सेम हो जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पावर सेम हो जाता है। तो अब हम दूसरा पॉइंट हम लोग का आ जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षाओं में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई कक्षा है KLM, तो ये जो लास्ट वाला जो होता है, ये लास्ट वाला जो हम लोग का वो होता है कक्षा जो होती है, इसमें केवल क्या होती है, एक या दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं एक या दो बस। अब इतना तो समझ आ गया होगा। और हमने एक चीज पढ़ा होगा या सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा मुक्त अवस्था में रहता है, क्योंकि ये जो होता है, ये जो KLM सेल होते हैं, नाभिक जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दूर रहते हैं। मतलब इस सेल से, जो ये नाभिक है, इससे ये इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर है। तो दूर होने के कारण ये क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाते हैं, दूर होते हैं, क्योंकि दूर होने के कारण ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। अब इलेक्ट्रॉन जो मुक्त है, तो कह रहा है कि मान के चलिए एक वायर है, तो इलेक्ट्रॉन है ये। तो इलेक्ट्रॉन जब मुक्त है, जब ये सेल में चक्कर लगा रहा था उसमें नाभिक में, तो ये मुक्त था इसीलिए चक्कर लगा रहा था। तो अगर ये एक वायर है और ये एक सिरे से दूसरे सिरे पे जा रहा है, ये किस लिए जा रहा है, क्योंकि ये मुक्त है, ये क्या है, फ्री है, फ्री होने के कारण जा रहा है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की सतत प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। तो डेफिनेशन है, कोई अगर पूछे करंट के या करंट क्या है, करंट क्या है, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन
की सतत प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की सतत प्रवाह को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। चलो भाई, समझ आ गया। अब एक और पॉइंट है कि ठोस धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। तो चलो, ये बात समझ में आ गई। अब आ जाता है एक और पॉइंट कि चार्ज क्या होता है। तो चलो चार्ज को समझा जाए। RGE चार्ज, आई होप स्पेलिंग सही हो। चार्ज के बारे में कुछ जानते हैं? तो इसका डेफिनेशन तो हो जाता है, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है। तो अब हम जानते हैं कि चार्ज का SI मात्रक क्या हो जाता है। चार्ज का SI मात्रक हमारा हो जाता है कूलम। क्या हो जाता है? कूलम। क्या हो जाता है? कूलम। और इसका CGS मात्रक क्या हो जाता है? CGS मात्रक हम लोग का हो जाता है स्टेट कूलम। क्या हो जाता है? स्टेट कूलम। और इसे चार्ज को हम लोग सूचित किससे करते हैं? किससे करते हैं? C से। जो इसका सिंबल होता है, क्या हो जाता है हमारा? सिंबल। लोग समझ गए होंगे। अब जो हम लोग का पॉइंट आता है कि चार्ज चार्ज जो है का जो वर्ड है, सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन क्या? फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले चार्ज शब्द का, कह सकते हैं, प्रयोग किया था। अब एक और पॉइंट इसमें आ जाता है, और चार्ज शब्द का जो होता है, चार्ज शब्द का वस्तु अवशोषित
करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने किसने बताया था? जो चार्ज है इसका वस्तुओं को अवशोषित तो चार्ज जो है वस्तु अवशोषित करने के लिए किसने बताया था? यह हम लोग को सर्वप्रथम बताया था, जिनका नाम था, सर्वप्रथम किसने बताया था? थेल्स जी ने। क्या नाम था? थेल्स। थेल्स सर जो थे उन्होंने ही सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया था कि ये वस्तु को चार्ज कर सकती है। अब चार्ज तो जैसे चार्ज का मतलब हो जाता है जैसे कैपेसिटर भी हमारा जो होता है फैन वाला, वो भी चार्ज होता है। तो मोबाइल की बैटरी, ये भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो होती है वो चार्ज हो जाती है, तो उसमें भी हम चार्ज का यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर? तो वस्तु को अब आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताया था? सर्वप्रथम किसने बताया था? थेल्स सर ने। थेल्स ने। आई होप इतना समझ गए होंगे। चले आगे चलते हैं। एक और इसमें पॉइंट निकल के अब आ जाता है कि थेल्स के अनुसार अब थेल्स सर के अनुसार क्या होता है कि थेल्स सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कांच का जो एक कांच का टुकड़ा लिया, एक कपड़ा लिया और इस पे रगड़ते रहे। तो क्या हुआ कि कांच के टुकड़े पे इलेक्ट्रॉन था, प्लस चार्ज था, और कपड़े में माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। तो अब क्या हुआ कि कांच के टुकड़े रगड़ने से जो कांच का जो प्लस इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ, वो हमारा कपड़े में भी इलेक्ट्रॉन हम आ गया। तो कपड़ा भी प्लस इलेक्ट्रॉन बन गया क्योंकि कपड़े पे भी आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जो देता है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धनावेशित। ठीक है। और जो लेता है उसे क्या कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे कहा जाता है ऋण आवेशित। क्या कहा जाता है? ऋण
आवेशित। जो चार्ज देता है उसे धन आवेशित, जो चार्ज ग्रहण करता है उसे ऋण आवेशित। तो आई होप समझ गए होंगे। चलो आगे चला जाए। इनके अनुसार जो है Q का मतलब क्या होता है? चार्ज, जिसे हम कूलम से दर्शाते हैं। तो इनके अनुसार ये हो जाता है उत्पन्न आवेश N हो जाता है त्याग या ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन या ग्रहण करने वाला। ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन। और E हमारा हो जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन चार्ज। वो भी इतना समझ गए होंगे। कूलम लॉ। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो हम लोग का होता है कूलम लॉ। ये हम लोग का क्या हो जाता है? कूलम लॉ। अब इसमें क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जान ले। अभी हम ये इसको बाद में देखेंगे कूलम लॉ को। इससे पहले हम बेसिक ईएमएफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स, टाइम भी कम है। ईएमएफ। तो ईएमएफ का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या होता है, किसी चालक पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। किसी चालक, मान के चलिए एक वायर है और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 और इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3। तो करंट जो होती है उसको कौन एक सिरे से, पहले सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाता है? वो हमारा हो जाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से जो करंट है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच पाती है, जिसे हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। अब ये यूज कहाँ होता है? ये हमारा हाउस में भी यूज होता है, ये हमारा जनरेटर में भी यूज होता है, सेल में भी यूज होता है, बैटरी में भी यूज होता है। जहाँ जहाँ वायर की जरूरत है वहाँ सब, जहाँ पे करंट है उसको, करंट को एक तरह से कह सकते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए, टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो जान गए। अब इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है?
वो भी जान लेते हैं। इसका जो मात्रक जो होता है वो हमारा हो जाता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट को हम किससे दर्शाते हैं? V से डिनोट करते हैं। तो इतना तो चलो हम जान गए बेसिक सा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसके बारे में थोड़ा और नोट्स बना लें। EMF का पूरा नाम हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या करता है? किसी चालक पदार्थ में वैद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित बल लगाता है। प्रवाहित बल लगाता है। ठीक है। ठीक है, प्रवाहित बल लगाता है। अब बात आते है ये यूज कहाँ होता है? ये सेल, बैटरी, जनरेटर आदि में यूज होता है। अब इसका मात्रक जो होता है वो हम लोग का हो जाता है मात्रक क्या? वोल्ट। इसका मात्रक वोल्ट होता है। और लास्ट पॉइंट, इसे V से सूचित करते हैं। V से सूचित करते हैं। तो हम EMF के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। मान के चलिए एक तार है, ठीक है, इधर पे 6 वोल्ट है, इधर पे 0 वोल्ट है, और इसमें से हम लोग का इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो होती है वो क्या करती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, निम्न विभव की ओर जाती है। निम्न विभव की ओर जाती है। तो मान के चलिए कि इधर पे 6 वोल्ट है, इधर पे 0 वोल्ट है। तो 6 वोल्ट से जब करंट इधर निम्न विभव मतलब जहाँ पे कम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब निम्न विभव हो, 0 वोल्ट, तो निम्न विभव, तो ये क्या होगा, 6 वोल्ट इधर है तो इधर की ओर जाएगी, तो इधर पे भी 6 वोल्ट इधर है, तो यहाँ से 1 2 या 3 वोल्ट इधर पे तो ट्रेवल होगी ही। अगर यहाँ पे हमारा कोई लोड लगा हुआ है 2 वोल्ट का, तो 6 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट ले रही है, तो क्या होगा, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 तो हो गए 4, तो यहाँ पे 4 बचेगा। 2 वोल्ट हमारी यहाँ पे ट्रेवल हो रही है, तो ये 0 ना हो के यहाँ पे हम लोग का 2 वोल्ट आ जाएगा, अगर 2 वोल्ट का कोई लोड लगा हुआ है तो हम लोगों ने इतना तो समझ लिया। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।